हम माजरत चाहते हैं बेटा, हम तुम लोगों के घर इस दौरान ज्यादा आ जा नहीं सके, लेकिन मुस्तफा के लिए दिल बहुत दुखा। मैं उसे अपना बेटा समझती हूँ, तुम लोग जानते हो। जी जानते हैं, वो भी आपको बहुत चाहता है, आपको सुमैया भी कहता है। मेरी अम्मी भी बहुत दुखी हो जाती, वो उसकी बात पर दिल गिरफ्तार हो जाती थी। हाँ बेटा, बिल्कुल, हर माँ को दुख होता है। मैरी, तुम इतना चुप चुप क्यों हो? एलिफ कल रात ठीक से सोई नहीं, इसलिए। अच्छा होता जाग जाती, मैं उसे गोद में लेके प्यार तो कर लेती। जाग जाएगी। अब 1-2 घंटे यहाँ रहेंगे ना? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं, मुझे शो की तैयारी करनी है, जाना होगा। कौन आ रहा है शो पर? देवरान बैरिक। ओह, यकीन नहीं आ रहा। क्या कह रही हो, वाकई? मैं भी मिलूंगी उससे। तुम लोग इस प्रोग्राम को काफी आगे ले गए हो, काफी मशहूर हो गया। अंकल के मशवरा देने के बाद आज मैं जिम जाऊंगा, मेरा पहला दिन है वहां। तो आखिरकार तुमने शुरू कर ही लिया असलान, बहुत अच्छा किया। अभी इसका वक्त था अजलान। वक्त से क्या मतलब है आप? हद होती है वैसे, थोड़ी देर और सब्र कर लेते, अम्मी का गम मनाते। आपा, नूर बेटा, दरअसल मैंने ही अजलान को जिम ज्वाइन करने का मशवरा दिया था। जिंदगी तो चलती रहती है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। छोटी छोटी बातों की वजह से घर का माहौल नहीं खराब किया करो प्लीज। ठीक है चाचा, फिर तो बाबा को भी फौरन शादी करनी चाहिए। जो होना है वो तो होगा ही। मम्मी प्लीज। मैरी, चलो उठो, एलिफ को देखते हैं जाकर, फिर निकलेंगे। टेबल पर सब एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, मैं थक गई हूँ बिल्कुल। ठीक है खाला जान, आए चले हम उठते हैं। चलिए आइए इस तरफ। मम्मी की बात पर प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, हालत तो जानते हैं ना। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मॉम आ जाए, हम भी थोड़ा ऊपर चले और बच्चों को देख लें। हाँ, वैसे खवातीन के लिए भी जिंदगी रुकती नहीं। अरे मेरी बच्ची खेल रही है, बात कर रही है। हम भी आ गए। तुम लोग भी आग से निकल आए हो, है ना? वहाँ से उठना ही गनीमत जाना हमने। क्या है ये सब भाई, यहाँ तो हर कोई बम की तरह फटने को तैयार बैठा है। अजीब ही माहौल है यहाँ का। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा, बच्चे भी मौजूद हैं। अरे ये तो बताओ, ये नूर को क्या हुआ है आखिर? ये हमें आहिस्ता बोलने को कह रही थी। नानी जान, ये खानदान इन्हीं मसाइल में रहेगा। यहाँ पर सबका दिमाग खराब है और सभी को इलाज की जरूरत है, मजाक नहीं कर रही मैं। ये तुम कह रही हो दुआ? तुम दिन भर मेरा शौहर करके मुझे पागल कर रही थी ना। हाँ, लेकिन अजलान फिर भी सबसे बेहतर है। मुस्तफा भाई को तो देख ही लिया है, नूर आपा का भी दिमाग खराब हो गया है, अजीब ही चल रही है आजकल। और अजलान की तो बात ही ना करे, उस पर रहम आता है, बेचारे ने जिम में एडमिशन लिया है। बेचारा बेचारा कहकर इधर उधर ना घूमो, समझी? माँ के मरने तक माँ मत बनो उसकी। अगर माँ के मरने के बाद माँ बनोगी तो जल्दी दुल्हन आ जाएगी, लिख लो मेरी ये बात तो। हाय नानी, वो ऐसा क्यों करेगा? मिल गया तुम्हें जवाब? बिल्कुल, खाला जान ने आखिरी फैसला कर दिया। मेरा ख्याल है बगैर किसी झगड़े के अलग हो जाए। हाँ, चलो भैया, चले अब नीचे चले। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। ओए शिसौती। अरे बैग में क्या क्या रखूं? अरे भाई, मैं वैसे भी कहीं जाऊं तो हर चीज अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आई, लैला को कॉल कर लेती हूँ कि वो अपना बैग तैयार कर ले। सबसे पहले आपको इसमें प्याज डालना है, फिर इस प्याज को भूनने के बाद। हेलो सेवदा। हेलो मेरी बहन, मेरी बात सुनो, फौरन से अपना छोटा सा बैग तैयार करो। देखो ये मर्द जैसे ही ऑफिस से निकलेंगे हमें पिक करेंगे। तुमने तो सिर्फ आउटिंग का कहा था, बैग कहाँ से आ गया? बस मेरी बात मानो तुम लैला। मेरा मुच्छड़ प्लान बनाने में एक्सपर्ट आदमी है। आज शाम को हम जा रहे हैं, एक रात के लिए, फिर कल वापस आ जाएंगे। अच्छा, वैसे जाएंगे कहाँ हम लोग? सपांजा, वो 3 कोनों वाले छोटे छोटे से घर है ना, होटल वाले। हाँ हाँ, मैंने देखी है। हाय, अगर वहाँ जाएंगे तो थर्मल स्पा भी जाएंगे। लैला, किस स्पा की बात कर रही हो? हम बूढ़े हैं क्या? हम अपने आशिकों के साथ रोमांटिक छुट्टी पे जा रहे हैं। हाँ, फैंटेसी ट्रिप पर जा रहे हैं ना यार। सेवदा,
तौबा करो, मैं भाभी के 40वें से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, तुम मत करना। अरे हम भी कोई घंटियां बजाने नहीं जा रहे हैं, बस एनवायरनमेंट चेंज करना है। अरे बहुत बातें करवा दी तुमने, मुझे अपने पैर की नेल पॉलिश लगानी है। चलो बैग रेडी करो। हाँ, पहले मैं रेहान को जल्दी से फोन करती हूँ, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करूँगी। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे ये तो वैसे शोहर भगाने वाला प्लान लग रहा है, लेकिन खैर ये भी हो गया। अरे ये तो देखो तो मेरे साथ हर जगह टंगा रहेगा। गुड डे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कोराय, इशल साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। तुम भी जॉब पर वापस आ गए? हाँ, आपकी बदौलत। थैंक यू सो मच। ये होटल देख लो, कैसा लग रहा है तुम्हें कोराय? मैं चाहती हूँ तुम यही जॉब करो। जहाँ आप वहाँ मैं मैडम, आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। सही कहा, मुझे धोखा ना देने में ही अक्लमंदी है। हम एक लंबे सफर पर निकले हैं। हाँ, और मेरे साथ काम करने का सिला भी तुम्हें जरूर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं। पहले मैं होटल विजिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, जाके देख लो। अजलान, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? मैंने यहाँ जॉब स्टार्ट की है, और वो भी 2 घंटे पहले ही। असल में तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अरे कहीं यहाँ के लोगों का भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच बताऊं तो मेरा मूड खराब हो चुका है तुम्हें देखकर, और अब मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करनी। अजलान, इस तरह बात मत करो मुझसे। जो कुछ हुआ उस पर मैं कितनी दुखी हूँ तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मगर तुम्हें देख के लग नहीं रहा बिल्कुल ऐसा। और वैसे एक बात बताओ, वो जो अब्दुल्ला साहब है, वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठाते जो तुम्हें यहाँ आके जॉब करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कभी भी तुम्हारे बाबा से अपने खर्च उठाने का नहीं कहा, और ना ही अपने घर को बर्बाद करने का कहा था। बल्कि जब उन्होंने कहा कि वो तलाक लेना चाहते हैं तो मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तुम पे यकीन नहीं रहा, हरगिज नहीं। तुम्हें नई नौकरी मुबारक हो। अब अगर आपकी इजाजत हो तो एक्सरसाइज करो। जरूर। या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह मुझे सब्र दे।